नमस्कार, मैं सुभाष कुमार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीएस की मोटिवेशन में। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सा, छोटा सा और मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। हमारा आज का स्टोरी है एक भिखारी की, जो प्रतिदिन ट्रेन के डब्बों में जा करके रेलवे स्टेशन पर लोगों से भीख मांगता था। वो लोगों से भीख मांग करके ही बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी का गुजर बसर करता था। तो एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो ट्रेन में उसे एक अमीर आदमी बैठा हुआ दिखा। तो उसने सोचा कि ये अमीर आदमी है, हो सकता है इसे मांगने पर कुछ ज्यादा मिल जाए। तो कुछ ज्यादा पाने की लालच में उसने उस अमीर आदमी से जा करके भीख मांगने की कोशिश की। तो उस अमीर आदमी ने उस भिखारी से पूछा कि क्या तुम हर किसी से भीख मांगते हो? तो उसने बोला कि हाँ, मैं तो हर किसी से मांगता हूँ। तो उस अमीर आदमी ने पूछा कि क्या तुम किसी को कुछ देते भी हो बदले में? तो उसने बोला कि क्या साहब, मैं किसी को क्या कुछ दे सकता हूँ, मैं तो खुद ही एक भिखारी हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं दे पाता हूँ। तो उस अमीर आदमी ने उसे समझाते हुए कहा कि यदि तुम किसी को कुछ नहीं देते हो तो तुम्हारा भी किसी से कुछ मांगने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए यदि किसी से तुम कुछ मांगते हो तो तुम भी उसे बदले में कुछ देने की क्षमता रखो। उस अमीर आदमी ने उस भिखारी को भीख नहीं दिया। जब वो भिखारी ट्रेन से बाहर आकर के बैठ गया और सोच रहा था तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने स्टेशन पर फूल के कुछ पौधे देखे जिसमें फूल लग रहे थे। तो उसने डिसाइड किया कि आज से जो भी मुझे कुछ देगा भिक्षा में, मैं उसे फूल दे दिया करूंगा। तो उसका वो काम शुरू हो गया। अब जब भी उसे कुछ देता था तो वो बदले में उसे फूल दे दिया करता था। फिर धीरे धीरे ये चीजें बढ़ने लगी। वो ज्यादा फूल देने लगा लोगों को और ज्यादा लोग उसे पैसा भी देने लगे। तो इस प्रकार से वो बहुत खुश था, अपना जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन वापस से वही अमीर आदमी उसे फिर से ट्रेन में दिखा। तो उसने वापस उसके पास दौड़ करके गया और खुशी खुशी कहा कि आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, तो क्या आज आप मुझे भिक्षा दोगे? तो उसने बोला कि हाँ, जरूर देंगे। तो उस भिखारी ने उस अमीर आदमी को कुछ फूल दिए और उस अमीर आदमी ने उसे कुछ पैसे दे दिए। और उसके बाद उस अमीर आदमी ने उसे कहा कि आज तुम और मैं दोनों सेम हो गए। तो उस भिखारी ने पूछा कैसे? तो बोला कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं भी लोगों को कुछ सामान देता हूँ, बदले में उससे पैसा लेता हूँ, और तुम भी उसी प्रकार के छोटे बिजनेसमैन हो। तुम हमसे पैसे लेते हो और बदले में फूल देते हो। भिखारी को ये समझ में नहीं आया। ये ट्रेन के बाहर गए और बैठ करके सोचने लगा और सोचते सोचते अचानक से उसके दिमाग में एक खुशी की लहर दौड़ आया। वो सोचने लगा कि मैं कितना ज्यादा अमीर बन सकता हूं। मैं भी एक बिजनेसमैन हूं, भले छोटा सा बिजनेसमैन हूं, लेकिन मैं भी एक बिजनेसमैन हूं। यदि मैं इसी चीज को आगे बढ़ाऊं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ा करके ले जाऊं, तो मैं भी अमीर बन सकता हूं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, कहने लगा कि मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक बिजनेसमैन हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। जिसने भी देखा उसने कहा कि ये पागल हो गया, लगता है कि भिखारी पागल हो गया है, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बोलते जा रहा है। फिर उसके बाद से अगले 6 महीने तक वो भिखारी उस स्टेशन पर कभी नहीं दिखा। 6 महीने के बाद उस स्टेशन से 2 लोग, जो कि दोनों सूट बूट में थे, गुजर रहे थे। तो उसमें से पहले आदमी ने दूसरे को टोका, उसे रोक करके पूछा कि क्या आप मुझे जानते हो? तो उस दूसरे आदमी ने उसे बोला कि नहीं, मुझे लगता है कि मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूं, इसलिए मैं आपको नहीं जानता हूं। तो उस पहले आदमी ने उस दूसरे आदमी को कहा कि नहीं नहीं, हम लोग पहली बार नहीं, हम लोग तीसरी बार मिल रहे हैं। तो उसने बोला कि नहीं, हम लोग कहाँ मिले थे पहला 2 बार, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। तो उसने बोला कि मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली बार भीख देने से मना कर दिया था, और दूसरी बार बताया था कि हम और तुम सेम हैं, कि हम भी बिजनेसमैन हैं, लोगों को वस्तु देते हैं, बदले में पैसे लेते हैं। तुम भी सेम हो, तुम हम लोगों को फूल देते हो, बदले में पैसे लेते हो। तो बोला अच्छा, मुझे याद आया, तुम वही भिखारी हो? बोला हाँ साहब। तो बोला कि आज तुम इन कपड़ों में कहाँ जा रहे हो? तो उस भिखारी ने, जो कि अब अमीर हो चुका था, बताया कि मैं फूलों का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका हूँ, मैं उसी बिजनेस के काम से किसी दूसरे शहर में जा रहा हूँ। तो ये जान करके उस दूसरे आदमी को बहुत खुशी हुआ। और इस कहानी से हम लोगों को 2 चीजें सीख मिलती है। पहली तो ये कि पहली बार जब वो भिखारी उस आदमी से मिला था तो उस आदमी ने उसे लेन देन की नियम को समझाया था। ये प्रकृति का नियम है, यदि आपको कुछ चीज चाहिए तो उसके बदले में आपको भी कुछ देना होगा, उसकी कीमत चुकानी होगी। और दूसरा नियम, जब भिखारी उस आदमी से दूसरी बार मिला था तो उसने उसका माइंड सेट बदल दिया था, उसने उसका बिलीफ सिस्टम बदला। उसने उसे समझाया कि तुम एक भिखारी नहीं हो, तुम एक बिजनेसमैन हो, और तुम भी एक बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हो, और बड़ा सा बिजनेस करके अमीर भी बन सकते हो। तो हमें इन दोनों बातों को अपने जीवन में हमेशा अप्लाई करना है कि हमें किसी से लोभ नहीं रखना है। यदि किसी से कुछ आशा करते हैं, लोभ रखते हैं, इच्छा करते हैं, तो बदले में उसे भी कुछ देने की कोशिश करनी चाहिए।
और अपना माइंड सेट हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। हमेशा अपने आप को बड़ा सोचने की छूट देनी चाहिए और अपने लिए हमेशा बड़ा सोचनी चाहिए, पॉजिटिव सोचनी चाहिए, तभी जाकर के आप सफल हो सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।